जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर सेकेंड व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज के क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आप सभी मित्रों ने सीखा चर राशियां, अचर राशियां क्या होती हैं, वेरिएबल और दोस्तों कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में आपने विधिवत से जाना। सजातीय पद तथा विजातीय पद क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना। यानी कि लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे समझे होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा लेक्चर 1 तो दोस्तों लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फटाक से आपको सब कुछ सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। अच्छा, आपसे कह रहा व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। कोष्टकों का सरलीकरण मतलब क्या? आपने बोर्ड मास पढ़ा है, नहीं बोर्ड मास या बाट मास, जो भी आप बोर्ड मास भी आप कह सकते हैं या बोर्ड मास भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उससे संबंधित प्रश्न आपको इस पे देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। आपने लेक्चर 1 में व्यंजकों का जोड़ सीखा है कि नहीं? जोड़ संबंधित कुछ प्रश्न लगाए, कुछ मतलब क्या, कितने प्रश्न लगाए थे याद है किसी को? टोटल 10 प्रश्न आपने लगाए हैं। ठीक है। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहाँ से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 11 से। कहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 11 से। व्यंजकों के जोड़ पर ही आधारित प्रश्न दोस्तों आज क्लास में कराएंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है x² माइनस का 7x प्लस का 3 तथा 3x माइनस का 2 को जोड़िए। ध्यान समझिए कैसे जोड़ते हैं, आपको मैं सिखा रखा हूं, दोबारा देख लीजिए। x² माइनस 7x प्लस 3, x² माइनस 7x प्लस 3 तथा इतने को जोड़िए तो प्लस का 3x माइनस 2, प्लस का 3x माइनस 2। देखिए x² माइनस 7x प्लस 3 तो आपने लिख लिया और उसको जोड़ने के लिए कह रहा है तथा की जगह प्लस लगा लिया, 3x माइनस 2 हो गया। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, मैंने बताया था सजातीय पद यानी कि जो लाइक टर्म होते हैं इनको एक साथ में रखते हैं। तो इसमें लाइक टर्म दोस्तों क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। x² माइनस का 7x प्लस 3x। देखिए यहां भी x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, तो ये दोस्तों हमारे सजातीय पद है, इनको साथ में रखेंगे। तो माइनस का 7x हो गया और प्लस का 3x हो गया। यहां प्लस का 3 है और यहां पर माइनस का 2 है। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझिए, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा x² माइनस का 7x प्लस 3x, मैंने बता रखा है जब भी एक माइनस का मिले और एक प्लस का मिले, ऐसी कंडीशन में दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं। क्या हो जाती है? घट जाती है, उनका अंतर हो जाता है। और दोस्तों हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, अंतर करते हैं। तो 7x में से 3x जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा? 4x बचेगा। पर ये साइन किसका लगेगा, चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी, 7 बड़ा, चिन्ह को नहीं देखें तो ये पूछे 7 बड़ा कि 3 बड़ा, तो आप कहेंगे सर 7 बड़ा। तो 7 के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस का 3 है, माइनस का 2, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? मैंने बताया जब भी एक माइनस देखने को मिले, एक प्लस देखने को मिले, तो हमेशा जो भी संख्याएं होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। यानी कि 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा, जो डिजिट बड़ी होगी या जो वेरिएबल बड़ा होगा वही का चिन्ह आएगा। तो यहाँ देखिए 3 है। वेरिएबल बड़ा होने का मतलब क्या है? वेरिएबल बड़ा क्या होता है? उसका कोफिशिएंट। वेरिएबल बड़ा होने का मतलब क्या? जो उसका कोफिशिएंट होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो यहाँ +3 और यहाँ -2, तो इसमें कौन बड़ा? +3 मतलब 3 बड़ा है कि 2 बड़ा? तो आप कहेंगे सर 3 बड़ा, 3 के पहले प्लस का, इसलिए प्लस का। ये सिंपल सा है, मैं इतना इसलिए जोड़ दे रहा हूँ जिसको बिल्कुल नहीं आता जोड़ना, जिसको लगता है कि गणित हमारे लिए बिल्कुल बोझ है। डीएलएड में तो हम कर रहे हैं, पर हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे?
उसके लिए दोस्तों ये प्रश्न है, आप ये समझ जाएंगे, बेसिक कैलकुलेशन है अच्छे से, पर ये प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हल्के में कतई मत लीजिएगा। पता चला कि सोचा अरे इसमें क्या है और हल्के में ले लिया, वहां गलत कराएं। 11 के बाद उसको 12 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से कह रहा है 6x² माइनस का 7 प्लस का 3x तथा 2 प्लस का x² माइनस का x को जोड़िए। अब ध्यान समझिए s को कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कुछ बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। क्या कह रहा है, 6x² है माइनस का 7 प्लस 3x है, और कह रहा है को जोड़िए, तो आपको पता पटा तथा कि आप प्लस लगा लिया, 2 प्लस x² होगा माइनस का x होगा। आपको पता सजाती पद जो देखने में एक जैसे हो, सबसे बड़ी घात यहाँ देखिए x की घात कितनी 2 है, यहाँ x की घात 2 है। वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसकी घात भी सेम होना चाहिए। अब वेरिएबल है तो कांस्टेंट आपको नहीं आता कि चर अचर होता क्या, तो लेक्चर एक जरूर देखिएगा, वहां से आपको सब कुछ क्लियर कि चर अचर यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, सजाती पद और क्या विजातीय पद क्या होते हैं, आप अच्छे से वहां से सीख सकते हैं। तो 6x² हो गया, और यहाँ देखिए प्लस का x² चिन्ह के साथ उठा के रखेंगे। उसके बाद देखिए x की जो वेरिएबल की उसकी छोटी घात कौन सी, 3x, तो प्लस का 3x लिख लिया, और यहाँ पर देखिए माइनस का x, इसको एक साथ में कर लिया। ठीक, पहले क्या किया, 6x² को और इस x² को एक साथ में किया, उसके बाद क्या इस प्लस का 3x और माइनस का x को साथ में किया, बाकी जो बचा उसको लिख लें। क्या बचा, माइनस का 7 और प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें, आंसर ले लीजिए। अब दोस्तों क्या सजाती पद ही आपस में सॉल्व होते हैं, आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6x² प्लस x², दोनों प्लस के पहले 6 के पहले काहे का साइन है, आपसे पूछो तो कहेंगे सर प्लस का है, इसलिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कितना 6, और यहाँ पर x² के पहले कितना लिखा, मैं पूछूं x² के गुणांक में कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो सर कहेंगे आपको कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, तो आप 1 मानेंगे, 1 × x²। आपको पता 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 1x², तो 6x² प्लस 1x² कितना 7x² हो गया। क्लियर है ना। अब प्लस का 3x माइनस का x, अभी मैंने बताया प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटेंगे, साइन उसका आएगा जो बड़ा होगा, 3 बड़ा है प्लस का आ जाएगा कितना 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस का 7 प्लस का 2 हमेशा घटेंगे, तो 5 आएगा का आएगा माइनस का आ जाएगा। बस सिंपल है, बस समझना है, एक बार मैं बार बार कह रहा हूं। अगला 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर आपसे कह रहा है, 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 8x माइनस का 11x² प्लस का 6 तथा 28x² प्लस का 7x माइनस का 6 को जोड़िए। इसको भी मैं करा देता हूं, ध्यान समझिए इसमें क्या है, कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है वैसा ही कह रहा है 8x माइनस का 11x² प्लस का 6 ऐड करना, प्लस का साइन लगा लिया, उसके बाद कितना 28x² प्लस का 7x माइनस का 6 हो गया। मैंने अभी बताया कि सजातीय पदों के साथ में रखते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हमने कहा बड़ी घात, सबसे बड़ी घात x की बड़ी घात 2, तो उसको बड़ी घात थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए सबसे पहले बड़ी घात माइनस का, देखिए माइनस का 11x² को पहले रख लेते हैं, उसके बाद देखिए प्लस का 28x² इसको एक साथ में कर लिया, उसके बाद प्लस का 8x हो गया और प्लस का 7x हो गया, 8x प्लस का 7x, ठीक है, और प्लस का 6 ये है और माइनस का 6 ये एक साथ में कर लिया। अब ध्यान समझिएगा, बस हो गया, थोड़ा सा बचा, देखिए माइनस का 11x² प्लस का 28x², दोनों एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा क्या होगा, बोले क्या होगा, हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो 11x² है, यहाँ 28x² है, तो यानी कि 28 में से 11 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 17 बचेगा कि नहीं, 8 में से 1 गया 7 और 2 में से 1 गया 1। अब प्लस का होगा कि माइनस का, क्यों बताइए क्या होगा, तो प्लस का होगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, x² कितना सिंपल है, प्लस का 8x प्लस का 7, देखिए दोनों जब यहाँ पर क्या दोनों प्लस के मिल गए, और जब भी दोनों प्लस के मिलेंगे तो हमेशा जुड़ेंगे, सिंपल बात है। आपके पास 20 रुपए थे और आपकी मम्मी ने आपको 20 रुपए और दे दिए, तो कितने हो गए, 40 हो गए, सिंपल सा है। तो कितना 8x प्लस का 7x कितना हो गया, 8x 7x ना 15x हो गया, और देखिए प्लस का 6 माइनस का 6, अब सिंपल है भाई, प्लस 6 और माइनस 6 कितना 0 हो जाएगा, सिंपल है, एक प्लस का एक माइनस का, भाई मैंने अभी बताया एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या होता है, घटते हैं,
क्या होता है, हमेशा घटाए जाते हैं, और घटाने पर दोस्तों क्या होगा, उनका अंतर किया जाता है। अब 6 रुपए थे, 6 रुपए खर्च हो, बचेगा तो 0। चाहो तो यहाँ काट दो, वरना ऐसे ही लिख दो, बस यही आंसर होगा। यहाँ चाहो तो 6 को 6 काट दो, यहाँ पर भी काट सकते थे, पर मैं समझाने के लिए यहाँ लिखा। चाहो तो यहाँ काट दो, वरना बस यही लिख के हमारा आंसर हो गया। कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, आंसर हो गया। आगे समझिएगा 14 नंबर, 14 नंबर बहुत ही ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है 9 प्लस का 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स तथा भैया कह रहा है 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, को जोड़िए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा और चलते हैं, इस सब थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हो गया। तो ये 14 प्रश्न हो चुके हैं। 15 नंबर दोस्तों देखिएगा, थोड़ा मैंने क्या कहा, इसका थोड़ा बढ़ाते हैं। 15 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 कामा 2x प्लस का 5 तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 को जोड़िए। देखिए जोड़िए, अलग अलग 3 व्यंजक हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। अभी तक आपने 2 के बारे में चर्चा किया, अब 3 यहां पर आ गए। वैसे ही करेंगे, घबराने की बात नहीं कि पता चला देखा 3, अरे अब कैसे करेंगे, वैसे ही करना है, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9, इसको लिख लिया। आपको जोड़ने की बात कर रहा है तो जहां कामा है वहां पर प्लस लगा लेंगे, कितना 2x प्लस 5 हो गया, और जहां पर तथा लिखा वहां प्लस लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, क्लियर होगा। अब ध्यान समझिए, वही कहानी सजाती पद को, यानी जो देखने में एक जैसे लगे। अब देखने में एक जैसे क्या, देखिए यहां एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लिया, यहां पर देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको साथ में कर लिया। देखिए जो देखने में एक जैसे, ये और ये पास होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 7x यहां पर है, और यहां पर देखिए क्या माइनस का 7x हो, इसको साथ में कर लिया, ये इसका कहानी खत्म हो गया। उसके बाद भैया देखिएगा प्लस का 9 और प्लस का 1, तो प्लस का 9 हो गया और प्लस का 5 भी, प्लस का 5 है और प्लस का 1 हो गया। देखिए सारे टर्म हो गए। अच्छा, उसके बाद काउंट भी जरूर कर लीजिएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 है। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 एक साथ ही आ रहा है, तो कोई ना कोई तो छूटा है भैया। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x हो गया, अच्छा प्लस का 2x यहाँ पर छूट गया। चलिए, इसलिए मैंने कहा था जरूर चेक कर लीजिए कि छूटने ना पाए। पता चला उसके चक्कर में यहाँ नोट किया, क्योंकि आगे पीछे लिखे होते हैं तो छूट भी सकता है। गलती क्या है, सामान्य गलती है, कोई गलती नहीं है, ये सामान्य गलती हो सकती है। आपको आता हुआ भी गलत हो सकता है, एक टर्म छूट गया, आप कितना भी अच्छा कैलकुलेशन कर लें तो गलत तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्रश्न को बहुत ध्यान से नोट करना है। जब भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न, आप पेपर से देखिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में जब नोट करें तो प्रश्न को भी बड़ी ध्यान से देखकर नोट करना चाहिए। यदि प्रश्न ही आपने गलत नोट कर लिया तो सॉल्व कैसे करेंगे, और सॉल्व भी कर दिया तो पता प्रश्न ही गलत, तो सॉल्व भी तो गलत होगा, तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों सावधानी बहुत बरतनी होती है। तो माइनस का 7x प्लस का 2x माइनस का 7x हो गया। ठीक है भैया, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। देखिए उसके बाद क्या, प्लस का 9 प्लस का 5 प्लस का 1 हो गया। आप काउंट कर लें फिर से, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8। अभी मैं काउंट नहीं करता तो मामला गड़बड़ हो जाता है कि नहीं, इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, वही कहानी सजाती पद। देखिए ये सजाती पद, ये सजाती पद, ये तीनों सजाती पद आपस में, और ये देखिए ये तीनों जैसे हैं। बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका दोनों प्लस क्या है, 2x स्क्वायर सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का है, एक यहाँ भी माइनस का, प्लस का 2x है, तो सिंपल है। जो माइनस माइनस उनको जोड़ लीजिए, पहले माइनस माइनस वाले जोड़ लीजिए। तो माइनस का 7x माइनस का 7x, अब मैंने आपको पहले बताया जब भी दोनों माइनस के होंगे तो हमेशा जोड़ेंगे साइन माइनस का है। तो माइनस का 7x और 7x 14x हो गया, माइनस का 14x है प्लस का 2x है, तो कितना प्लस का 2x। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो हमेशा घटेंगे, तो 14 में से 2 जाएगा,
12 बचेगा, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यानी कि इसमें को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12x आ गया। यहाँ देखिए सारे प्लस के, अच्छी बात है, जोड़ लीजिए, 9 5 14 1 15, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो भैया कि नहीं समझ रहे हो? चलिए अगला देखिएगा, 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर नोट करते रहिए फटाफट। चलिए था इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूं। देखिए रख करूं, 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है x की पावर 2 माइनस का 12x प्लस का 5 कामा 5 माइनस का 12x प्लस का 15x स्क्वायर तथा आगे और कह रहा तथा x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 20x और माइनस का 5 को जोड़िए। ध्यान समझिए, को जोड़िए, को जोड़िए। ध्यान समझिए, समझने के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए। इतना ज़्यादा शेयर करिए कि यह वीडियो डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी प्रशिक्षुओं तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। तो आप सभी मित्रों की जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करना है। और यदि हमारी मेहनत आपको लग रही है कि सर आप अच्छे से सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, आप तक हमारी बात अच्छे से पहुंच रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि सर अच्छे सब सिखा पा रहे हैं तब। ठीक है, देखिएगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5, देखिए गामा की जगह मैंने अभी बताया कि क्या कह रहा है, को जोड़ना है तो प्लस लगा लिया, 5 माइनस का 12x हो गया और प्लस का 15x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर चलिए यही रखो, और प्लस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 20x हो गया, माइनस का 5 हो गया। बस सॉल्व कर लेते हैं, सजातीय पदों को एक साथ में रखना है, बस इतना ध्यान रखना बस। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 15x स्क्वायर, यहाँ पर कितना x स्क्वायर, इनको साथ में रखते हैं। तो क्या x स्क्वायर हो गया, प्लस का 15x स्क्वायर हो गया और प्लस का x स्क्वायर हो गया। ठीक भैया, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर x है और कहाँ, यहाँ पर x है और यहाँ पर x, इनको साथ में रखते हैं। करिए, साइन के साथ उठाते धरते हैं। ठीक है, चिन्ह के साथ, माइनस का 12x हो गया, यहाँ भी माइनस का 12x, बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर कितना, प्लस का 20x। उसके बाद भैया देखिएगा यहाँ पर देखिए, अब उसके आगे प्लस का 5 है, बहुत अच्छी बात, यहाँ पर भी प्लस का 5 है, उसके बाद माइनस का 5, इतना बचा जाके हमारे पास। बस हो गए, आप काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 टर्म हो गए। नीचे भी देखिए 2 2 4 2 6 2 8, एक 9 टर्म हो गए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अब ध्यान समझिए, बस सॉल्व कर लीजिए, अब तो हो जाएगा ना। देखिए ये तीनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हूबहू, यहाँ पर देखिए ये तीनों देखने में एक जैसे, देखने क्या देखा जाता है, चर देखा जाता है, चर सेम होना चाहिए और चर की घात सेम होना चाहिए। ये सजाती, तीनों पर सजाती पद है। क्यों, देखिए यहाँ चर, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, और x के साथ इसकी घातें भी सेम है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2। देखिए वैसे तो x यहाँ, तो x यहाँ पर भी है, पर घात नहीं सेम होगी तो सजातीय पद नहीं कहलाएंगे। बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ भी x है, आप कहते हैं सर x की बात कर रहे हैं, तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है, x तो सेम है, वेरिएबल तो सेम है, पर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो ये सजाती पद नहीं हो सकती, ये विजातीय पद हो गए। ठीक है, तो ये सजाती पद, यहाँ भी x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1। ठीक है, अब बस आगे तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या आएगा, देखिए x की स्क्वायर 15x स्क्वायर x स्क्वायर, तो कितना 17x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं भाई, इसका कोफिशिएंट गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो 1 1 2 15 17 हो गया x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 12x, माइनस का 12x, माइनस का 24x हो गया और प्लस का 20x,
जोड़ने का तरीका ये होता है। तो माइनस का 24 प्लस का 20 माइनस का 4x बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का तो बेकार है भाई, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 तो बेकार है मामला कि नहीं भाई। 5 रुपये आपके पास जेब में थे, 5 खर्च कर दिए तो बचेगा कितना? 0 ही तो बचेंगे जेब में, बचेंगे कि नहीं? कुछ नहीं बचेगा मतलब। तो क्या बचा ये प्लस का 5। बस देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रश्न आंसर आया ये जाके, समझ गए? चलिए अगला देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है ए क्यूब प्लस का 3ab माइनस का प्लस का 7, ठीक है। आगे कह रहा है कामा ए स्क्वायर माइनस का 5 और प्लस का 5ab तथा ध्यान समझिएगा 8ab प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 7 को जोड़िए। ध्यान से समझिए इसको कैसे करेंगे। अच्छा कुछ जरूरी नहीं कि x ही में आप सबको दे रखा हो, y भी हो सकता है, ab भी हो सकता है, कोई भी pq भी हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है a क्यूब प्लस का 3ab प्लस का 7 कामा है तो प्लस लगाएंगे a स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 5ab, ठीक है। और प्लस का कितना 8ab प्लस का 2a स्क्वायर प्लस का 7 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए जो देखने में कैसे, देखिए सबसे घड़ी जो बड़ी घात है वो क्या है? देखिए यहाँ a की घात 3 है, बाकी कहीं पर a की घात 3 नहीं नजर आ रही, तो उसको ज्यों का त्यों ऐसे ही नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ 2a स्क्वायर है, तो इसको नोट कर लेंगे a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, देखने में जैसे सजाती पद है कि नहीं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसको नोट कर लिया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा है प्लस का 3ab, लिखा कि नहीं लिखा? प्लस का 3ab, यहाँ प्लस का 5ab प्लस का 8ab, तो यानी क्या हो जाएगा प्लस का 3ab तो मैंने लिख लिया, प्लस का 5ab हो गया और प्लस का 8ab हो गया। उसके बाद प्लस का 7 है कि नहीं, माइनस का 5 और प्लस का 7 हो गया, ठीक भैया। अब देखिए काउंट कर लेते हैं टर्म, तो यहाँ कितने 2 2 4 2 6 2 8 1 9, नीचे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 सही। अब देखिए यहाँ पर a क्यूब है, a क्यूब का कोई जोड़ा मिला नहीं तो a क्यूब ही रहेगा ऐसे ही, जोड़ा है मतलब क्या 2 3 भाई, a क्यूब और कोई होता तो जुड़ता, नहीं है तो वैसे चलेगा। उसके बाद देखिए a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर, अब तो माहिर हो चुके आप, है कि नहीं। उसके बाद देखिए प्लस का 3ab प्लस का 5ab प्लस का 8ab, सारे प्लस के हैं तो 3 5 8 और 8 16 हो गया, 16ab हो गया। और यहाँ देखिए प्लस का 7 प्लस का 7, जब भी प्लस प्लस मिलेंगे तो प्लस जोड़ देंगे, प्लस 7 प्लस 7 14 हो गया और 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, वो भी प्लस का, ये समझ पाए कि नहीं। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस का 16ab प्लस का 9, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नोट करिए। अगला दोस्तों देखिएगा 18 नंबर, 18 नंबर होमवर्क दे दो 18 नंबर। चलिए 18 नंबर दोस्तों होमवर्क में है, कह रहा है 5xy प्लस का 3x प्लस का 7 कामा 3x स्क्वायर कर लो, कामा 3x स्क्वायर माइनस का 7 और प्लस का 2xy तथा कह रहा है 8 प्लस का 6xy, 8 प्लस का 6xy को जोड़े। जैसे इसको किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न दोस्तों और देखिएगा इसके आगे, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 2pq प्लस का 7p स्क्वायर प्लस का 6q,
ठीक है, गामा माइनस का 7p² प्लस का 3q माइनस का pq तथा 6pq माइनस का 3q को जोड़िए। अब ध्यान समझिए इसको कैसे जोड़ेंगे। अब भाई इस तरीके के प्रश्नों को मुझे उम्मीद है कि जोड़ लोगे, और इसी चैप्टर में आपको जोड़ना भी सिखाएंगे। कल की क्लास में आपको घटाना सिखाएंगे, घटाने पर चर्चा करेंगे, फिर गुणा पर, फिर भाग पर, फिर उसके बाद सिखाने के बाद फिर कोष्ठकों के सरलीकरण पर चर्चा करेंगे। देखिएगा 2pq प्लस का 7p² प्लस का 6q हो गया। ठीक है, इतना हो गया। प्लस गामा की जगह प्लस होगा, माइनस, अच्छा अब माइनस प्लस माइनस दोनों में लिखा तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस का 7p², इसको इतना ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस का 3q माइनस का pq। दो साइन एक साथ कभी नहीं रहते, ये ध्यान रखिएगा। पता चला प्लस भी लगाओ माइनस 7p² लिखो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब कौन सा है भाई, इसका कौन सा प्लस है कि माइनस है, कैसे पहचानोगे, इसलिए ब्रैकेट में रखिएगा। दो साइन कभी एक साथ नहीं रहते हैं, लड़ाई कर देंगे रहेंगे एक साथ, इसलिए बच के रहिएगा। पता चला आप पढ़ रहे हो दोनों लड़ाई करने लगे तो इसका निपटारा करेंगे कि पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए दो साइन एक साथ नहीं रहेंगे, क्या कर देंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। लड़ाई हो जाएगी, मामला दोनों चिन्हों में लड़ाई होगी, आप पता चला क्वेश्चन लगा रहे हैं, है कि नहीं। इसीलिए क्या करना होगा, हमेशा दो चिन्ह एक साथ मिलेंगे तो क्या करोगे भैया, कोष्टक का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए प्लस हो गया, उसके बाद कितना 6pq माइनस का 3q। क्लियर हो गया। देखिए अब मैंने इसको नोट कर लिया, फिर दूसरा व्यंजक ये हो गया, फिर तीसरा ये हो गया। अब देखने में जो एक जैसे रखे उनको साथ साथ करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस का 7p² है, देखिए इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए माइनस का 7p²। अच्छा चाहो तो यहाँ प्लस माइनस करके, प्लस माइनस माइनस होता है, चाहो तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। बात समझिएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस के मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस का 7p² आप लिख सकते हैं। कहिए तो मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, चलिए एक लाइन में बढ़ा ही देता हूँ। 2pq प्लस का 7p² प्लस 6q प्लस माइनस माइनस का 7p² प्लस का 3q माइनस का pq और प्लस का 6pq। बाकी सब वैसे का वैसे नोट कर लिया, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए नोट किया। अब देखिए जो देखने में जैसे उसको साथ में कर लीजिए, 7p² तो 7p² ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्लस का 7p² है, ये माइनस 7p², इसको साथ में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बड़ी घात तो कोई नहीं, चलिए इसके बाद इसको साथ करते हैं। देखिएगा 2pq तो प्लस का 2pq, भाई इसके पहले कौन सा साइन, कोई नहीं तो प्लस का मानेंगे, प्लस का 2pq। फिर उसके बाद दोस्तों और कहीं, हाँ ये देखिए 6pq है तो प्लस का 6pq हो गया। चलिए इतना काम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर q प्लस का 6q है, यहाँ पर प्लस का 3q है, और यहाँ पर माइनस का 3q। पद जरूर भैया गिन लीजिएगा, पद गिनिए कितने हैं, पर 2 2 4 2 6 2 8 है, नीचे कितने हैं 2 2 4 2 6 7, कुछ रह गया, मामला गड़बड़ है कि नहीं। देखिए क्या गड़बड़ रहेगा, 3q, अच्छा देखिए माइनस का pq, यहाँ पर मैंने लिख लिया, देखिए क्या रह गया 2pq लिख लिया, और 6pq रह गया भैया, माइनस का pq रह गया। देखिए है गलती हो सकती कि नहीं हो सकती, इसलिए देखिए इसीलिए ये प्रश्न दिए जाते हैं कि इससे क्या इसमें गलती हो जाए, क्योंकि इसमें क्या है सेम देखने में सब कुछ एक ही pq ही नजर तो आ रहा है कि नहीं, सब pq नजर आ रहा है तो देखने में गलती हो सकती है, इसीलिए प्रश्न दिए जाते हैं। माइनस का pq और कितना हो गया, माइनस का 3 माइनस का प्लस का 6pq। आप सही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो। उसके बाद देखिएगा 6q प्लस 3q और माइनस का 3q, फिर से गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, नीचे करिए 2 2 4 2 6 2 8 है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। चलिए अब बस सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। देखिए प्लस का 7p² माइनस 7p, सेम सेम चाहो तो काट दो ना, इसको हटा दो, चलो काट ही देते हैं, कट गया। अब देखिए प्लस का 2 इतने को देखिए सेम एक जैसा है, pq pq pq, तो देखिए प्लस वाले तो प्लस का 2pq प्लस का 6pq, तो कितना होगा 2 6 8pq हो गया भाई, 2pq प्लस का 6pq 8pq हो गया, और माइनस का pq, तो यानी कि 8pq में से माइनस का pq जाएगा तो बचेगा 7pq। इतने का काम समाप्त हो गया। उसके बाद आगे समझिए, इतने को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ प्लस का pq है, यहाँ पर माइनस का
प्लस का 3 क्यूब है, तो यहाँ पर -3 क्यूब, सेम सेम कट गया, बचा क्या, प्लस का 6 क्यूब बचा देखिए, ठीक है, प्लस का 6। चाहो तो यही आंसर लिख दो, या इसमें क्यू कॉमन मिला तो क्यू कॉमन ले ले, तो 7p प्लस का 6, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया भाई, क्यू कॉमन मिल गया तो 7p प्लस 6। देखिए देखने में इतना भारी भरकम लग रहा था, आंसर कितना ये आया, देखिए समझ गया कि नहीं समझ पाए। तो इस टाइप से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। एक प्रश्न दोस्तों और देख लीजिए आप होमवर्क के लिए, 20 नंबर आपसे कह रहा है 8p क्यूब माइनस का 7p स्क्वायर प्लस का 6q स्क्वायर, ठीक है। आगे कह रहा है माइनस का 7p क्यूब माइनस का 3p प्लस का 6q स्क्वायर। और अगला दोस्तों टर्म आपसे कह रहा है 2p क्यूब माइनस का 3q स्क्वायर प्लस का 6p स्क्वायर, ठीक है। को जोड़िए। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रश्न करा दिए, बहुत ज़्यादा करा दिए, इतने प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए करा दिए जिससे आप हर टाइप के प्रश्न कैसा भी पूछा जाए, घुमाए कितना भी जाए आप कर ले, इसमें घुमाने वाला कुछ है नहीं, सिंपल जोड़ा जाता, पर भी देखिए कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी के साथ ऐसे प्रश्नों को करना होता है कि कहीं कोई स्टेप छूटने ना पाए, उस पर विशेष ध्यान देना होता है, चिन्हों का विशेष महत्व है, इसलिए बहुत अच्छे से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को करिएगा। कल की क्लास में आप घटाने से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।